हम समझेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में, जहां हम समझेंगे भविष्य काल के बारे में। तो फ्यूचर टेंस को डिवाइड किया जाता है पर्टिकुलरली। आपने पढ़ा होगा, देखो प्रेजेंट के बारे में पढ़ते हैं ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा होगा, आपने पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा होगा, ठीक है। चिल्लाना नहीं है ऐसे ना, तो आप समझेंगे जरा चीज को। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर के बारे में, ठीक है ना। तो फ्यूचर का पहला टॉपिक है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। दूसरा है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तीसरा हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, मतलब फ्यूचर परफेक्ट है हमारा, ठीक है। एंड लास्ट हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। आपको इतनी बात क्लियर है? तो भाई यहां पर क्या है, इंडेफिनिट में तो कोई काम होगा हमारा, ठीक है, ठीक है। अब मैंने कहा कोई काम होगा, जैसे कि राम खाना खाता होगा, ता होगा, मतलब देखो आपने दो तीन चीजें पढ़ी होंगी। एक तो पढ़ा है ता है ती है, ता था ती थी। अब यहाँ पे जैसे कि आपने एक, मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे कोई काम भी अगर हो रहा होता है किसी भी चीज में नॉर्मली, तो करना क्या होता है, जैसे कि पास्ट में देखो, प्रेजेंट में देखो या फ्यूचर में देखो, तो काम ऐसे हो रहे होते हैं, ता है ती है, ता था ती थी, और होगा होगी, होगा और होगी। तो होगा होगी के बारे में बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट की बात होगी। अब हम स्टार्टिंग करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। तो एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो यहां पर हमारे पास केस स्टडी आएंगी। कैसी आएंगी? एग्जांपल है, मैं कल बाजार जाऊंगा, बिमला भोजन पकाएगी। हाँ है ना, भोजन की बात हो रही है, आप सभी के मुंह में पानी आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास, वह यह काम आज नहीं करेगा। तो कोई काम गा घी और गे के बारे में बात कर रहे हो, किसके बारे में? गा घी और गे के बारे में बात कर रहे हैं। मेन मेन पॉइंट, इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है गा गी गे, मतलब ऐसे टेंस जिनके अंत में गा गी और गे आता है, उन्हें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, या फ्यूचर टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो भाई अगर हम बात करें, देखिए हर चीज को लिखने का एक सिस्टमेटिक मैनर होता है, सिस्टमेटिक तरीका होता है, इसे हम बोलते हैं मैनर। अब इसको करने का तरीका क्या है, आप देखेंगे प्रोसीजर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, विल या शैल प्लस, देखिए सब्जेक्ट हो गया, विल शैल भी हो गया। अब बचा क्या हमारे पास? बची हमारे पास वर्ब। क्या बची? वर्ब बची। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी ऑलवेज। क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस जो भी आपका ऑब्जेक्ट रह गया हो वो आपका, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो भी रह गया हो वो आपका। अब मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया, सर ये सब्जेक्ट भी आ गया, विल शैल भी आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ गई, ऑब्जेक्ट भी आ गया, पर आपने ये नहीं बताया कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और वर्ब में अंदर क्या क्या है। तो आप जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है? जो कोई काम करता है, यानी बोल सकते हो ये जो होता है, ये जो काम करता है व्यक्ति, जिसके बारे में आप बोल सकते हो आप, या जो मेन पर्सन है, कौन है? मेन पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। अब उसकी क्या बात हो रही है, उसके बारे में क्या बात हो रही है, तो वो वर्ब होती है। जैसे राम खाना पका रहा है, तो पकाना। राम मंदिर जा रहा है, तो जाना। रोहन सो रहा है, तो सोना। क्या समझे? ये सब हमारी क्या है? वर्ब है। अब जो शेष बचता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो शेष बचता है। क्या बचता है? शेष बचता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इतना क्लियर है आपको? ठीक है भाई। तो अब इसके बाद हम समझेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने समझा उसका प्रोसीजर। अब मुझे किसी ने कहा कि सर ये बताइए कि विल और शेल का यूज कैसे करते हैं, विल और शेल का यूज कैसे करते हैं। आपने नोट कर लिया ये, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इसका, ठीक है, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट, अब आप समझेंगे
विल और शेल कहाँ लगता है? विल और शेल कहां पर लगता है? किसकी बात करेंगे? विल की। कि विल कहां पर यूज होता है? मैं आपको बता दूं, जहां पर एक चीज की बात हो रही हो, ही, शी, दे, यू, ठीक है, और वन पर्सन, एक व्यक्ति की बात हो रही हो, समझे? इट, क्या समझे? यहां यूज होगा। अब किसी ने कहा सर शेल कहां यूज होता है? मैंने बेटा शेल का यूज केवल दो चीजों में पढ़ते हैं हम, केवल दो चीजों में। कहां पर? एक आई और दूसरा वी। आई और वी के साथ शेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना? ठीक है, अब हम आपने इतनी बात देख ली, नेक्स्ट देखेंगे फटाफट से इसी में। एक एग्जांपल देता हूं आपके लिए जरा। मैं कल बाजार जाऊंगा। मैं कल बाजार जाऊंगा। कौन जाएगा बाजार? मैं जाऊंगा। कब जाऊंगा? कल जाऊंगा। तो आप ये देखोगे कि मैं क्या है, मैं की क्या होती है? आई, और आई के साथ में क्या यूज करता हूं? शेल करता हूं। जाने की क्या होती है? गो। और आपको मैंने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। क्या यूज होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो आई शेल गो टू, कहां जा रहा है? सर मार्केट जा रहा है। और कहीं तो नहीं जा रहे? और कहीं तो नहीं जा रहे, केवल मार्केट ही जा रहे हो, ठीक है। कब जा रहा है वो? मैं कल मार्केट जाऊंगा। तो आगे की मतलब आने वाले कल की बात हो रही है, तो आने वाले कल के लिए क्या लगाएंगे? टुमारो। अगर बीता हुआ कल होता तो यस्टरडे लगता। तो क्या बन गया आपका? बड़ा आसानी से बन गया, आई शेल गो टू मार्केट टुमारो। आप सभी के लिए नेक्स्ट देता हूं मैं। विमला भोजन पकाएगी। पकाएगी, ठीक है, करिए जरा फटाफट से क्या होगा? विमला विल कुक द फूड। मतलब विमला, इसके साथ वन ऑब्जेक्ट है तो विल लगेगा, और विल है पका रहा है, वर्ब कुक हो गई, और फूड जो बचा हमारा ऑब्जेक्ट, दैट्स द फूड हो गया। इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक है ना? ठीक है, तो मैं आपको फटाफट से होमवर्क में क्वेश्चन देता हूं, लिखेंगे जरा आप अपनी नोटबुक पे, लिखिए जरा एवरीबॉडी। अगला क्या है? राम बाजार जाएगा। मोहन कल मुझे मंदिर लेकर जाएगा, ठीक है। सीता खाना पकाएगी। हम कल पार्क में खेलने जाएंगे। एक और लिखिए, पिताजी कल अखबार पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो आज के लिए हमने क्या समझा? फ्यूचर टेंस के बारे में समझा, उसमें हमने फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में जाना। तो नेक्स्ट बार जो हम लेक्चर लेंगे ना, उसमें हम समझेंगे इसके बारे में, फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद।